हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ और क्वेश्चंस मतलब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है इस एक्सरसाइज का। है तो और भी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हमने छांटे और ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं हमारे पास, जिनका जीसीडी हमारा 1 है। रो एक ऐसी फैमिली है इंटीजर्स की जिसके मेंबर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म के हैं, जहां एक्स और वाई हमारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। हमें प्रूव ये करना है कि जो ए माइनस बी है दैट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ रो, ये रो का मेंबर नहीं होगा, लेकिन हर एक नंबर जो कि सी से ग्रेटर है दैट ऑलवेज बिलोंग्स टू रो, ठीक है ना, वो मेंबर होगा रो का। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है जी। देखो, हमें जो फैमिली है उसको हमने इस तरह से लिख लिया, रो को हमने इस तरह से लिख लिया कि बी रो इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई वेयर ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स वाई आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो सी है वो रो को बिलोंग नहीं करता। हम उल्टा मान लेते हैं कि सी रो को बिलोंग करता है। ठीक, रो को अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब सी को हम लिख सकते हैं कैसे, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर एक्स वाई आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, लेकिन जो सी है उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये जो हमने ऊपर एक बार ए को अगर हम कॉमन लेते हैं तब तो हमें ए का कोफिशिएंट बी माइनस वन और बी का कोफिशिएंट हमें माइनस वन मिलता है। अगर हम बी को कॉमन लेते हैं तब बी का कोफिशिएंट हमें ए माइनस वन मिलता है और ए का कोफिशिएंट हमें माइनस वन लेता है। और दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं वो हमें या तो बी माइनस वन और माइनस वन मिलेंगी या हमें माइनस वन और ए माइनस वन मिलेंगी। यानी कि दोनों केसेस में हमें या तो एक्स माइनस वन मिलता है या वाई हमें माइनस वन मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है नॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड वाई को। ठीक, तो हमारी इस पोजीशन रॉन्ग है। इसका मतलब सी आपको किसको बिलोंग कर गया, रो को बिलोंग कर गया। सॉरी, सी डज नॉट बिलोंग टू रो। ओके, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि एवरी नंबर विच इज ग्रेटर देन सी ऑलवेज बिलोंग्स टू रो। डी हमने एक ऐसा नंबर ले लिया जिसमें हमने के को ऐड कर दिया, मतलब सी में हमने के को ऐड कर दिया वेर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। के बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ इंटीजर। ठीक, नाउ वी शैल प्रूव दैट डी बिलोंग्स टू रो। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जो डी है वो रो को बिलोंग करता है। ठीक, तो देखो कुछ केसेस हैं, एक एक केस को हम डिस्कस करते चले जाएंगे और हम एक तरह से सभी केसेस को कंसिडर कर लेंगे जो जो केसेस हमारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला केस हमने ले लिया कि लेट अस सपोज दैट के इज़ ए मल्टीपल ऑफ ए। ठीक, के को हमने ए का मल्टीपल ले लिया, तो के को हम लिख सकते हैं ए एक्स वन वेयर एक्स वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अच्छा, एक्स वन को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू वन कहा, क्या हम x1 को लेस देन ज़ीरो भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मल्टीपल्स हैं वो तो हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं a के, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि k हमारा पॉजिटिव है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो इसलिए हम x1 को क्या लेकर के चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेकर के चलेंगे। अब देखो डी है, डी को हमने कैसे लिखा, ए माइनस बी प्लस ए एक्स वन। के की वैल्यू पुट कर दी, दोनों में से हमने कॉमन निकाला, बी कॉमन निकाला, दो नंबर्स में से, दो नंबर्स में से हमने ए को कॉमन निकाला। ठीक, और हम यहाँ पाएंगे कि भी जो बी का कोफिशिएंट है वो ए माइनस वन है और एक्स का सॉरी ए का कोफिशिएंट क्या है हमारा, एक्स वन माइनस वन है। और दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हैं। क्यों है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये कि कम से कम उसकी वैल्यू क्या है, वन है। ऐसे ही x1 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि उसकी एटलीस्ट कम से कम जो वैल्यू है वो आपकी वन हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए x1 माइनस वन और a माइनस वन दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। और अगर ऐसा है तो d हमारा किसको बिलोंग कर जाएगा, रो को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि b और a के जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर नॉन नेगेटिव। ओके, तो अगर k हमारा a का मल्टीपल है तब d रो को बिलोंग कर जाता है। सिमिलरली अगर k हमारा b का मल्टीपल है, ठीक है ना, जैसे हमने
केस फर्स्ट प्रूव किया, इसी तरह से हम केस सेकंड को भी प्रूव कर देंगे। केस सेकंड में भी डी को प्रूव कर देंगे कि डी किसको बिलोंग कर जाएगा, रो को बिलोंग कर जाएगा। इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ईजीली समझ सकते हो या देख भी सकते हो, ठीक है ना। मेन जो केस है अब आएगा, वो केस है आपका थर्ड केस, ठीक है जी। कि के ना तो हमारा ए का मल्टीपल हो और ना ही बी का मल्टीपल हो, यानी कि ए बी का जीसीडी देखो, क्योंकि हमें ए बी का जीसीडी 1 दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो इंटीजर हमारे एग्जिस्ट करेंगे एक्स और वाई सच दैट वन कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई। देखो आपको ध्यान होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, सॉरी बीएससी, हाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका सेकंड सेम में जो नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री का पेपर था, ये रिज़ल्ट आपने वहाँ पढ़ा होगा कि भाई अगर डी ए और बी का जीसीडी है, तब आप दो ऐसे इंटीजर एक्स और वाई दिखा सकते हो कि डी इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। डी कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना, इन मैनी वेज। ऐसा भी नहीं कि यूनिक वे में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वन को हमने लिख लिया कि ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक। अब यहाँ एक ख़ास बात क्या है कि x या तो पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, या फिर x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों के दोनों हमारे ना तो पॉजिटिव होंगे, ना दोनों के दोनों हमारे नेगेटिव होंगे। ये भी जो बात है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होंगे, कि ऐसी मतलब क्या खास बात है कि जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा, वो हम करेंगे। देखो दो केसेस, जैसा कि मैंने कहा कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x पॉजिटिव y नेगेटिव या x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे अज्यूम दैट x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ लेस नेगेटिव। ओके, चलो अब उस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि भी दोनों हमारे पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकते। अगर देखो दोनों पॉजिटिव हुए तो उस केस में क्या होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्यों? ए भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, वाई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो दोनों का जो ए एक्स प्लस बी वाई है वो आपका नेचुरल सी बात है कि वो ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 वो हो ही नहीं सकता। तो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये तो है किसके इक्वल, 1 के, है ना। अगर मान लो x और y दोनों हमारे नेगेटिव हैं, अगर हम ये मान करके चलेंगे दोनों नेगेटिव हैं, उस केस में क्या होगा कि ये लेस देन 0 हो जाएगा, वो भी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो सीधा सा मतलब है कि x कम से कम एक, दोनों में से एक आपका पॉजिटिव होगा और एक आपका नेगेटिव होगा। ओके, तो हमने मान लिया था क्या कि x आपका पॉजिटिव और y आपका नेगेटिव। अब उसके बाद क्या किया हमने, k से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारी 1 इक्वेशन है उसको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने इस तरह से लिखा उसको, k x को हमने x1 नाम दिया, k y को हमने y1 नाम दिया। तो k आपका किसके इक्वल आ गया, a x1 प्लस b y1 के, वेयर x1 इक्वल टू के एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड वाई वन इज इक्वल टू के वाई इज़ लेस दैन 0। अल्टीमेटली मतलब के हमारा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन हुआ, जहाँ एक्स वन पॉजिटिव है और वाई वन हमारा नेगेटिव है। ओके, अब कुछ सब केसेस हैं इसमें। इस केस में जो ये लास्ट केस जो है हमारे पास, इस केस में थर्ड केस में हमारे कुछ सब केसेस हैं। वो सब केसेस क्या क्या हैं वो भी हम समझ लेते हैं। देखो y1 के लिए कंडीशन हो सकती है कि या तो माइनस वाई वन हमारा लेस देन ए होगा, या इक्वल टू ए होगा, या ग्रेटर देन ए होगा। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक। ये थोड़ा सा हम इसको समझ लें। देखो हमें पता है कि y1 नेगेटिव है और हमें ये भी पता है कि a पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मैंने क्या काम किया कि जो y1 का नेगेटिव ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉजिटिव नंबर हो गया हमारा, ठीक है ना। माइनस y1 क्या होगा, दैट इज़ द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और a भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स में a में और माइनस y1 में कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। हमने सपोज मान लिया कि माइनस y1 आपका लेस देन a है, अगर हम ये केस लेकर के चलते हैं, ठीक। तो फ्रॉम स्टार, स्टार हमारे पास कहाँ थी इक्वेशन, ऊपर होगी हमारे पास स्टार इक्वेशन, देख लेते हैं कहाँ है। जो स्टार, हाँ ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना, ये यहाँ से।
तो हम यहाँ से वापस चलते हैं। स्टार से हमें मिल जाता है, क्या मिलता है जी, हमें मिलता है कि जो डी है वो हमारा ए माइनस बी प्लस के इक्वल है, और के हमारा जो अभी अभी हमने ऊपर निकाला कि वो इसके इक्वल है ax1 प्लस by1 के। अब इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन में से हम a और b को कॉमन ले सकते हैं, और जब हम कॉमन लेंगे तो a का कोफिशिएंट हमें मिलता है x2 और b का हमें y2, वेयर x2 इज x1 माइनस 1 एंड y2 इज y1 प्लस a माइनस 1। अब अगर ध्यान से देखें इन दोनों को तो दे आर नॉन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि x1 तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो x1 माइनस 1 तो क्या होगा हमारा, ये नॉन नेगेटिव ही होगा, ठीक। और यहाँ पे y1 प्लस a किसके इक्वल है, अभी भी जो हमने रिलेशन ऊपर लिया y1 और a का, तो उस रिलेशन के हिसाब से y1 प्लस a हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो उस हिसाब से y2 हमारा क्या होगा, वो भी नॉन नेगेटिव होगा। तो दोनों, ये हमने यहाँ इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है एक तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि x2 और y2 दोनों के दोनों क्या हैं, दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ये दोनों नॉन नेगेटिव हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रो वी कैन से दैट d बिलोंग्स टू रो। ओके, ये केस हमने डिस्कस किया कि अगर जो माइनस y1 अगर लेस देन a है, तब सीधी सी बात है कि जो k है वो आपका किसको बिलोंग कर जाएगा, वो हमारा, सॉरी, d हमारा बिलोंग कर जाएगा रो को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है जी। तो केस सेकंड लेकर के चलते हैं। केस सेकंड में हमने मान लिया कि वो a के इक्वल है, लेकिन अगर वो a के इक्वल हुआ तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मान लो इस इक्वेशन में, है ना, इस इक्वेशन में अगर b हमारा y1 हमारा माइनस y1 हमारा a हुआ, तो पूरा का पूरा जो ये है नंबर, ये a का मल्टीपल हो जाएगा। और अभी भी पीछे हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर k a का मल्टीपल हो तो d किसको बिलोंग कर जाएगा, रो को बिलोंग कर जाता है। ठीक है ना, तो उसमें हमें कुछ और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि k इज़ ए मल्टीपल ऑफ a बाई केस फर्स्ट, d बिलोंग्स टू रो। सब केस सेकेंड, ठीक। जो लास्ट केस बचा वो ये कि माइनस y1 इज़ ग्रेटर देन a। हम थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो केस है, इस केस को हम कैसे प्रूव करें। देखो, हमने जब ये केस लिया कि माइनस y1 इज़ ग्रेटर देन a, तो कहता है x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा। अब ऐसा क्यों? चलो हम इसका उल्टा लेकर के चलते हैं। यहाँ हमने ब्रैकेट में जो किया है ना, अगर हम लेते हैं कि भाई x1 आपका लेस देन b है, एक मिनट के लिए दोनों तरफ मैंने a से मल्टीप्लाई किया, a क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क ना पड़ेगा, ठीक। मैंने इसको माइनस y1 ग्रेटर देन a को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, b से, तब भी इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी चेंज होगी, लेस देन होगी, ठीक। उसके बाद क्या किया, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ओके, ऐड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला ये ax1 प्लस by1 विच इज़ लेस देन 0, ये मुझे मिला। कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा तो है ही नहीं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि भी जो x1 को ग्रेटर देन इक्वल टू b होना पड़ेगा, ठीक। अब क्योंकि माइनस y1 हमारा ग्रेटर देन a है, तो एक t z से बिलोंग करेगा, z प्लस से, यानी कि t एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा कि आप माइनस y1 को लिख लो t a प्लस u, वेयर u इज़ 0 एंड u इज़ लेस देन a। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज, क्योंकि देखो एक तो बात तय है कि माइनस y1 और a दोनों के दोनों क्या हैं, दे आर पॉजिटिव इंटीजर, और ये भी बात तय है कि माइनस y1 जो है वो हमारा a से ग्रेटर है। एक मिनट के लिए अगर हम माइनस y1 को 5 ले लें और a को हम ले लेते हैं 17, ओके, एक माइनस y1 को हमने 5 लिया, a को हमने लिया 17, तो हम जो
सॉरी मैं इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। -y1 को हम ले लेते हैं 17 और a को मैंने 5 ले लिया, क्योंकि 5 से ग्रेटर है ना -y1। तो जो हमारा 17 है, 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 3 प्लस 2। समझे बात आप? जो 17 है उसको मैंने कैसे लिखा? 5 इंटू 3 प्लस 2। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे इसके साथ, तो यहाँ -y1 तो मेरा कितना है? 17 है। a मेरा कितना है? 5 है। t मेरा कितना है? 3 है। u मेरा कितना है? 2 है। आपको क्लियर हुई बात ये कि भाई जो u है हमारे पास जब भी आएगा वो हमारा किससे छोटा होगा? ठीक, वो हमारा छोटा किससे होगा? a से छोटा होगा। ठीक है ना कोई मैं t इस तरह का जरूर दिखा सकता हूँ कि जिससे मैं ये कह सकूँ कि u जो है मुझे a से छोटा मिल जाए। ठीक है ना? वैसे तो देखा जाए तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 7। लिख तो आप ऐसे भी सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो 7 है वो आपका a से ग्रेटर है। a मतलब 5 से ग्रेटर है ना? तो कहने का मतलब ये कि t मैंने पहले वाले केस में क्या निकाला था? 3 निकाला था ना, 5 इंटू 3 प्लस 2। अब दूसरे वाले केस में मैं 2 अगर कहता हूँ तो वो चलेगा नहीं केस, क्योंकि उस केस में u मेरा 7 आता है विच इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई मैं ऐसा t जरूर निकाल सकता हूँ जिसके लिए मैं ये कह सकूँ कि -y1 इज इक्वल टू t इंटू ए प्लस यू, वेयर u इज़ ग्रेटर देन 0 एंड u इज़ लेस देन a। और सिमिलरली या हम x1 के केस में भी ये बोल सकते हैं कि t इंटू बी प्लस वी, वेयर v इज़ ग्रेटर देन 0, जहाँ पे v आपका क्या है? वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब कोई ये भी कह सकता है कि v लेस देन 0 भी हो सकता है या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। उस केस को भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्योंकि जो t है वो तो हमारा रिलेशन y1 और a के हिसाब से था। t तो हमें y1 और a के हिसाब से मिला, लेकिन अगर उसी t को हम इंट्रोड्यूस x1 के केस में करते हैं तो v1 के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव हो, या वो नेगेटिव भी तो हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। लेकिन चलो वो केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो उस केस में k हमारा क्या हो जाएगा? k हमें पता है कि ax1 प्लस by1 है। x1 की वैल्यू पुट की, y1 की वैल्यू ऊपर से यहाँ से हमने पुट की। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये मिला। और जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे, क्योंकि v मैं लेकर के चल रहा हूँ लेस देन इक्वल टू 0 और b इंटू यू हमारा ऑलरेडी जो पॉजिटिव है, और टोटल अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज लेस देन 0। एक कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल जाती है, इस केस में हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाती है। इसलिए आपका जो v है उसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया कि k की जो वैल्यू है ax1 प्लस by1, उसमें हमने x1 की वैल्यू पुट की, y1 की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया। ठीक है ना? a t b हमारा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, हमें ये मिला। और ये मिलने के बाद इसको मैंने इस तरह से लिखा। ठीक, और x3 को मैंने नाम दे दिया कि x3 हमारा वीक है और y3 मेरा क्या है? माइनस u है। ठीक, और यहाँ साफ पता चलता है कि x3 हमारा ग्रेटर देन 0 है और y3 मेरा लेस देन 0 है। ओके, और -y3 किसके इक्वल है? u के इक्वल है, वो जो ऊपर हमने लिया था ना, -y3 जो हमने नाम दिया था अभी ये जो, हाँ ये इस y3 से -y3 मेरा किसके इक्वल है? u के इक्वल है, और u मेरा लेस देन किससे है? a से लेस देन है। ओके, उस हिसाब से तो यहाँ से मुझे पता चला कि -y3 इज लेस देन a। अब मैंने ये ऐसा कम्बिनेशन निकाल दिया, मैंने एक k का एक ऐसा कम्बिनेशन निकाल दिया ax3 प्लस by3, जहाँ -y3 किससे लेस देन है? a से लेस देन है। तो केस दोबारा फर्स्ट मेरा रिपीट हो जाएगा, जो फर्स्ट केस था। फर्स्ट केस में भी तो यही था कि -y1 हमारा अगर लेस देन a हो, तो वो मैं प्रूव कर चुका हूँ उस केस में कि क्या है कि d किसको बिलोंग करता है? रो को बिलोंग करता है। ओके, तो ऐसे ही मुझे अब प्रूव दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। तो बाय सब केस फर्स्ट वी कैन से दैट d बिलोंग्स टू रो, हैंस प्रूफ इज़ कंप्लीटेड। ओके, तो सभी केसेस हमने डिस्कस किए, उन सभी केसेस के हिसाब से हमें पता चला कि भी जो d है वो आपका रो को बिलोंग करेगा अगर वो c से ग्रेटर है, लेकिन c जो है वो रो को बिलोंग नहीं करेगा। ओके,
तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं तो मुझसे पर्सनली आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। ठीक।